उद्धव सखा मथुरा आने के बाद बने ठाकुर जी के। ये भगवान के साथ गुरुकुल पढ़ने भी गए थे। उद्धव को जाकर के वसुदेव जी बोले, उद्धव तुम समझाओ, तुम्हारी बात मानता है कन्हैया। और श्री उद्धव जी महाराज ठाकुर जी के कक्ष में गए। भगवान रो रहे हैं। उद्धव कहते हैं, कृष्ण आप क्यों रो रहे हैं? ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव मोह ब्रज की बहुत याद आ रही है। उद्धव जी हंसते हैं, आप परमात्मा हैं, आपको कोई मोह नहीं होता, ये नाटक मत कीजिए मेरे आगे। आप परमात्मा हैं, आप सारे मोहों से दूर रहते हैं, सारी आसक्तियों से दूर रहते हैं। आपका दर्शन करने वाला मोह आसक्तियों से दूर हो जाता है। ये क्या आप आडंबर कर रहे हैं? ये रोना धोना बंद कीजिए। ये हो ही नहीं सकता। ये परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा का ये स्वरूप नहीं हो सकता। उद्धव वेदों की ऋचाएं सुनाने लगे, परमात्म तत्व का वर्णन करने लगे। ठाकुर जी बोले, उद्धव तूने प्रेम तत्व पढ़ा कहीं पर? उद्धव जी बोले, नहीं, बृहस्पति गुरु जी ने प्रेम तत्व के बारे में तो कुछ नहीं बताया। और प्रेम तत्व है क्या? ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों के आगे प्रेम की क्या चलती है? ठाकुर जी बोले, इसीलिए तेरे मुख से ज्ञान प्रकट होता है उद्धव, क्योंकि तू अभी तक प्रेम का अधिकारी नहीं हुआ। प्रेम ऐसा जान, बेसन का लड्डू है, नवरत्न है, सुंदर खांड है, सुंदर घी है, लेकिन उसमें मिश्री नहीं है। तू वो है, तू वो लड्डू है जिसमें बेसन भी है, नवरत्न भी है, सब कुछ है, लेकिन मिश्री रूपी प्रेम नहीं है अभी तेरे पास। तू नहीं समझेगा। उद्धव मेरा एक काम कर, ये सब बहस की बात नहीं करनी है। मैं अगर वृंदावन गया तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा, पर तू एक बार चला जा और बस देख के आ जा कि ब्रजवासी कैसे हैं। मेरी यशोदा मैया कहां बैठी है, नंद बाबा क्या कर रहे हैं, गोपियां क्या कर रही हैं, मधुमंगल श्रीदामा मेरे सखा, उनको एक बार देखा और मैं तुझे पत्र लिख के दूंगा, वो उनको दे आना, बस इतना काम तू मेरा कर दे। उद्धव जी बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात, मैं चला जाऊंगा। ठाकुर जी कह रहे हैं, उद्धव तुझे कैसे जाना है, क्या करना है, सुन ले। उद्धव मेरी मैया से जा कहिए, उद्धव मेरी मैया से जा कहिए, तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहिए, मेरी मैया से जा कहिए। उद्धव कहीं ना कहीं मैया को ऐसा लगे कि मैं बहुत सुखी हूं यहां पे, तू मैया जाके बताए थे मैं बहुत दुखी हूं यहां पे, और मेरे दुख क्या हैं। बंधु ठाकुर जी ऐसे ऐसे दुखों का वर्णन कर रहे हैं जिन दुखों को सुनकर के सामान्य व्यक्ति को हंसी आ सकती है। ठाकुर जी कह रहे हैं, कोई न मुख धोवे ताते जल, अचला पहुंच सवारे मैया, न मुख धोवे ताते जल, अचला पहुंच सवारे। उद्धव तुझे पता है यशोदा मैया मुंह को नवा में ना है। अरे उद्धव तू बैठ सुन, यशोदा जी मुंह को नवा में ना है तो पता कहा करें, नेक्सो सो लाला है मेरो, या कुछ सर्दी जुकाम है जाएगी, और मैया यों के ज्यादा नवा धुबा के तैयार करके रखूंगी तो जो गोपी नजर लगा देंगी, तो या हमारे मैया मुंह को नवा में ना है तो क्या करें पता है, तातो जल नेक नेक गुनगुनो जल, और वहां में अपनी साड़ी बोर के वो गीली है जाए, वहां तो मेरा मुंह पहुंच दें, मेरी आंख पहुंच दें, मेरे हाथ पहुंच दें, मेरे पाम पहुंच दें, मेरी छाती और मेरा पेट पहुंच दें, बस हफ्ता में
2 हफ्ता में 1-2 बार ही नहावे को अवसर है, बाकी मैया मुंह को नहावे ना है। पर यहां सुबह सुबह कोई मेरा गर्म जल से मुख नहीं पहुंचता, तो मैया को जाके बताइए। कोई ना मुख धोवे ताते जल, अचला पहुंच सवारे मैया। को न मुख धोवे ताते जल, अचला पहुंच सवारे। और मैंने ब्रज में कभी थाली में भोजन नहीं किया उद्धव। यशोदा मैया एक रोटी में माखन मिश्री लेके आ जाती है, मुझे पवाती है, अपनी गोद में लेके सारे काम करती है, पवाती रहती है। और यहां रोज थाली आती है, अपने मुझे तोड़ना नहीं आता, कैसे रोटी तोड़ते हैं मैं स्वयं पाता हूं, वहां मैंने कभी अपने हाथ से नहीं पाया। माखन रोटी नाम ना जाने, माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी नाम ना जाने, माखन रोटी नाम न जाने। कनुआ कहे मोए कोई ना बुलावे, मेरी मैया से जा कहियो, तो मैया से जा कहियो। और बाबा नंद अंगुरिया गहे गहे, पायन चल वो सिखावे उधो। बाबा नंद अंगुरिया गहे गहे, पायन चलनो सिखावे। नंद बाबा मेरी उंगली पकड़ के, मैं 8 वर्ष को 9 वर्ष को है गो उद्धव, तब भी नंद बाबा ने कभी भी बिना उंगली पकड़वाए मुंह को कहीं लेके नहीं गए। मैं कहता बाबा अब तो मैं बड़ो है गो, अब तो मैं खुद चल सकूं, तब भी कहते लाला तेरे पता तू छोटा ही है, तू खो जाएगा, मेरी उंगली पकड़ ले। और मैं बाबा की उंगली पकड़ के ही गए उस सब जगह। आज मुझे याद आवे मैं अकेलो घूमू, मेरी उंगली कोई अपनी उंगली ना देवे। बाबा नंद अंगुरिया गहे गहे, पायन चल वो सिखावे उधो। बाबा नंद अंगुरिया गहे गहे, पायन चलनो सिखावे। और थोड़ी देर उंगली पकड़ के चलवाने के बाद बाबा को ऐसा लगता मैं थक गया हूं, तो तुरंत 8 वर्ष को इतना बड़ो भी मुझे गोद में उठा लेते। मैं कहता बाबा अरे मैं चल लूंगा ना, लाला तू थक गो, तेरे पांव थक गए होंगे। थाको जान कन्हैया मेरो, थाको जान कन्हैया मेरो, गोद उठा हृदय सो लगा, मेरी मैया से जा कहियो उधो, मैया से जा कहियो। वास्तव में उद्धव यशोदा मैया को तो मेरे अंक का सुख मिलता है, मैं मैया से लिपट के सोता हूं। लेकिन नंद बाबा थोड़ा संकोच करते हैं, इसलिए वो जबरदस्ती ये बहाना करते हैं, अरे लाला तू थक गए होगा, चल मेरी गोद में आ जा। इसी बहाने मुझे गोद में लेते समय अपने अंक से भर लेते। मैं सोचता हूं कि अब नंद बाबा किसको अंक से लगाते होंगे, वो कैसे रह रहे होंगे ब्रज में। उद्धव तू जाके देख करके आ। गहर जान जाओ धो, आज ही जाओ ब्रज में, आवत है मोहे याद गोपिन की, आवत है मोहे याद गोपिन की, गैया यूं रम्हावे, मेरी मैया से जा कहियो उधो, मैया से जा कहियो। उद्धव जी को ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव तुम जाओ। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी के आंसू पहुंच रहे हैं और थोड़ा व्यंग में बोल रहे हैं, ये सब आप कैसी बातें कर रहे हैं ठाकुर जी।
मुझे लगता है ये ब्रजवासियों को समझाना पहले जरूरी है। अगर ब्रजवासी रोना धोना बंद कर देंगे तो आप शांत हो जाओगे? ठाकुर जी बोले अगर वे रोना बंद कर देंगे, वो मोह याद करना बंद कर देंगे, तो मैं तुमको वचन दे रहा हूं मैं ठीक है जाऊंगा। मुंह को रोनो ज्यादा यही मारे आ रहा हो, मुंह को रोज हिचकी आमे या को मतलब है ये ब्रजवासी मुंह को याद करें। उद्धव जी बोले फिर तो आपने सही व्यक्ति को चुना है। मैं अपनी लच्छेदार वाणी में ऐसा प्रवचन सुना करके आऊंगा, उनको परब्रह्म परम तत्व की ऐसी व्याख्या सुना करके आऊंगा, भूल जाएंगे आपको। वो आपको सामान्य लाला समझ के बैठे हैं, आपको सामान्य बालक समझ के बैठे हैं, इसलिए रो रहे हैं। मैं अभी जाकर के आपका परब्रह्म रूप उनको दिखा करके आता हूं, भूल जाएंगे आपको। लेकिन वचन दीजिए अगर ब्रजवासी शांत हो जाएं तो फिर आप पुनः उनको कभी याद नहीं करोगे। ठाकुर जी बोले तू जा तो ब्रज। सुन उद्धव, एक मेरी बात सुन। बोले क्या? ज्यादा पर ब्रह्म आदि इन सब के ज्ञान की बात मत करिए उनके आगे। भोले हैं ब्रजवासी, वो ज्यादा कठिन शब्द समझ नहीं पाएंगे, तू सरल भाषा में बोलना। उद्धव बोला आप मुझे मत समझाइए, मैं अपने स्तर पर देख लूंगा, जाता हूं, शाम तक लौट के आता हूं। ठाकुर जी लेकर के जा। हाँ उद्धव तू चला जा, और ये मैंने पत्र लिखा है ये दे देना उनको। उद्धव जी ने पत्र ले लिया। जैसे ही उद्धव जी रथ पर चढ़ने लगे, भगवान एक मिनट रुक, इधर आ, नीचे आ। उद्धव जी नीचे आए, ठाकुर जी ने अपना मोर पिछ निकाल करके उद्धव के मुकुट में लगा दिया और अपनी काली कमली उतार करके उद्धव के गले में डाल दी। अब जा। उद्धव बोले इसका क्या अभिप्राय? बोले इससे उनको संकेत हो जाएगा कि तू, मैंने तुझको भेजा तो तेरी बात सुनेंगे भी और करेंगे भी। इनके बिना जाएगा तो तुझे पूछेंगे नहीं, वो तू जा। और उद्धव जी मोर पिछ ठाकुर जी की तरह धारण करके, ठाकुर जी की तरह काली कमली ओढ़ करके उसी रथ में बैठ करके जा रहे हैं जिससे रथ से ठाकुर जी आज से सालों पहले लौट करके आए थे। यहां ब्रजवासियों की स्थिति ऐसी है कि रोज मथुरा के मार्ग पर जाकर के बैठ जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि आज श्याम सुंदर आएंगे, आज श्री कृष्ण आएंगे। वर्षों हो गए आज तक कृष्ण नहीं आए। आज भी रोज की तरह ब्रजवासी आकर के बैठे हैं और तभी देखते हैं कि एक रथ वृंदावन की ओर आ रहा है। और जैसे ही उस रथ को देखते हैं, मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल तोक भगवान के सब सखा, अरे कन्हैया आ गयो, कन्हैया आ गयो, कन्हैया आ गयो की टेर लगा देते हैं। एक ब्रजवासी दौड़ करके वृंदावन की ओर भागता है और सब घरों में जाकर के हल्ला करता, अरे सबरे बाहर आ जाओ, कन्हैया आ गयो, हमारो गोपाल आ गयो, परसों की कह के गयो, भली बरसों बाद आयो लेकिन आ गयो। और जैसे उसने ये हल्ला मचाया, मानो जैसे ब्रज में जितने भी जीव हैं सबके प्राण आ गए हों वापस। जैसी अवस्था में सब दौड़ रहे हैं, कन्हैया आ गयो, गोपाल आ गयो, कृष्ण आ गयो। सब जगह दौड़ता हुआ जाकर के यशोदा मैया के द्वार पर पहुंचता है और कहता, मैया, अरे मैया तू कहां है? देख तेरो लाला आ गयो, कन्हैया आ गयो, जल्दी चल मैया। सब ब्रजवासी रोते बिलखते दौड़ते हुए जा रहे हैं कि हमारो कन्हैया आ गयो, हमारो गोपाल आ गयो। रथ देख करके रथ की ही बलैया ले रहे हैं। सब अपने आप को संभाल रहे हैं कि श्री कृष्ण को इतने दिन बाद देखने को अवसर मिलेगा। अरे आंसू तो काई को निकल रहे हो, तुम आओगे तो नेत्रन के आगे धुंध आ जाएगा, कन्हैया को देख नहीं पाएंगे, तुम मत आओ। अब कई ग्वाला तो छुप के बैठ गए, हम ना मिल रहे आते, इतने दिना की कह के गए हो हम ते, परसों आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, इतने साल बाद आ रहा हो, हम ना मिल रहे आते, तुम लोग मिल लो, हम नहीं मिलेंगे आते। तभी एक ग्वाला बोलो, अरे भैया बाद में रूठ जाइयो,
अभी इतने साल बाद कन्हैया आयो, पहले मिल ले, एक बार गले लगा ले, एक बार हृदय से लगा ले, फिर रूठ जाइयो। लाला 4 दिन मुझे बात मत करियो, फिर रूठ जाइयो, अभी तो मिल ले। तुरंत वो अपना क्रोध छोड़ देता, बोले हाँ सही कह रहा हूं, पहले मिल लूं फिर नाराज झेलूंगा। दौड़ करके सब ब्रजवासियों ने उस रथ को बीच मार्ग में ही रोक लिया और सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब कन्हैया निकलेगा रथ में थे, अब पर्दा हटेगा, पर्दा हटा के हमारा कन्हैया उतर के आवेगा, पहले मैं देखूंगा, पहले मैं देखूंगा, लड़ाई हो रही है ब्रजवासी में, तू पीछे हट, पहले मैं देखूंगा। और इतने में ही द्वार खुलता है रथ का, और जैसे ही उद्धव जी उतर करके बाहर आते हैं, किसी ने भी उद्धव जी को देखा ही नहीं, वो सब अभी भी पीछे ही देख रहे हैं, ये तो कोई सेनापति नहीं करे, अब कन्हैया आवेगो। उद्धव जी कहते हैं जय श्री कृष्ण, ब्रजवासी कह रहे हैं भैया जय श्री कृष्ण, इतकू आ जाने, लाला आ रहा हमारो। उद्धव जी कह रहे हैं मैं आप लोगों से बात करने आया हूं, मेरी बात सुनिए। बोले तेरी सुन लेंगे भैया, तू आजा, लाला आ रहा हो हमारो। उद्धव जी बोले रथ में कोई नहीं है, श्री कृष्ण आप लोगों की बहुत याद करते हैं, आप लोगों के विरह में बहुत व्याकुल रहते हैं, इसलिए उन्होंने आज मुझे भेजा है, मैं पत्र लेकर के आया हूं उनकी तरफ से, उनका अनन्य सखा उद्धव। ब्रजवासी बोले कहा कही तेने, कन्हैया ना आयो ना, वो नहीं आए हैं, मुझे भेजा है उन्होंने पत्र लेकर के, आप लोगों की याद में कुछ लिखा है वो लिख के भेजा। ब्रजवासी सब वारे कन्हैया, परसों की कह के गयो, बरसों तक आयो नहीं, और बरसों बाद याद आई है तो अपनो सखा भेज दियो, खुद नहीं आयो। और मधुमंगल श्रीदामा बोले भैया ये कन्हैया ये अच्छे थे जाने कि हम पे अक्षर पढ़वे नहीं आवे, तो पत्र लिख के भेजो है। अरे ये पत्र के द्वारा यानी कोई संवेदना नहीं, यानी ये बतावे की कोशिश करिए कि वो पढ़ो लिखो है गो है। अरे हम पे तो पढ़ो ही नहीं आवे, तो फिर लिख के कहा भेजो माने। कई ब्रजवासी तो वहीं मूर्छित हो गए जब सुना कि श्री कृष्ण नहीं आए। बंधुओं ये वैज्ञानिक बात भी है कि अति सुख और अति मात्रा में कष्ट एक साथ यदि हृदय में आता है तो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है। कितने ब्रजवासी तो वहीं मूर्छित हो गए जब सुना कि कृष्ण नहीं आए। उद्धव जी कहते हैं मुझे यशोदा मैया से मिलना है। मुझे कहां मिलेंगी मां? मधुमंगल बोलो ये नदी देख रहे हो छोटी सी, या के किनारे किनारे चलो जा, या नदी को उद्गम जहां है ना वही नंद भवन है, चलो जा। उद्धव जी महाराज बोले नदी का उद्गम भवन से? नदी का उद्गम तो पर्वत से होता है, नदी का उद्गम तो किसी वन से होता है, भवन से नदी का उद्गम? मधुमंगल के तेरे सखा कन्हैया जब से गए ब्रजमंडल से, उनके विरह में सब ब्रजवासी नंद भवन की दहली पे जाकर के रोते हैं। जॉनसन्स बेबी प्रोडक्ट्स नाउ फॉर। उद्धव जी महाराज को पहला झटका लगा यहां पर कि कोई इतना विरह आतुर हो सकता है कि उसके अश्रु जल नदी बन के बहने लग जाएं। और वो भी 2, 4, 10, 15 लोग नहीं, पूरा का पूरा ब्रजमंडल। और वो भी 2, 4, 10, 5 दिनों के लिए नहीं, वर्षों से रो रहे हैं। ये मोह नहीं हो सकता। मोह की अवधि तो 5 दिन की होती है, मोह की अवधि तो 10 दिन की होती है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की होती है। ये मोह नहीं हो सकता है कि वर्षों से इतनी संख्या में लोग रो रहे हैं कि नदी बन के बह रही है। अद्भुत है।
उद्धव जी महाराज नंद भवन पहुंचे। मधुमंगल ने जाके कही, मैया बढ़िया भयो तू नहीं आई, लाला ना आयो, वा को सखा आयो, या ते मिल ली हो, मैं तो जा रहा हूं। और उद्धव जी को वहां छोड़ करके मधुमंगल चला गया। यशोदा मैया के पास श्री उद्धव जी गए और कहने लगे, मां यशोदा मैया कुछ कर रही हैं, नेत्रों की ज्योति जा चुकी है मैया की, अब दिखाई नहीं देता मैया को, अति वृद्ध हो गई हैं और बिना देख नहीं पाती हैं। यशोदा मैया कुछ कर रही है। तभी उद्धव कहते हैं, मां, यशोदा मैया कहते हैं, हल्ला मत करे भैया, कौन है, हल्ला मत करे। कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे, कभी खिलौना मांगे, कभी कछू मांगे, बड़ी मुश्किल अंत सुलायो मैंने पलना में कन्हैया, सो रोए, तू हल्ला मत करे, हल्ला करेगो तो उठ जाएगो, उठ के फिर रोवेगो, मुझको तो भाई बहू चाहिए, मुझको चंदा चाहिए, तू हल्ला मत करे। उद्धव जी कहते हैं, कौन सो रहा है मां पलना में? यशोदा जी कहते हैं, मेरो लाला कन्हैया सो रहा है। उद्धव जी कहते, कहां है, दिखाना, मैं दूर से देखूंगा, उठाऊंगा नहीं। मैया उठ करके जाती, उद्धव का हाथ पकड़ती, बोले चल मोह ले चल, मोह तो दिखे ना, मैं तो ऐसे दिखाऊं। और लेकर के देख, जे कमरा में पलना धरो बोला, जय मैं सो रहा, बड़ी मुश्किल, कल तो यूं करो मुझको बहू चाहिए, आज यूं करो मुझे चंदा चाहिए, रोज कछु कछु मांगतो रहे मोते, बड़ी मुश्किल अंत सुलायो है। उद्धव जी कहते हैं, मां कोई नहीं है पलने में, श्री कृष्ण तो मथुरा जा चुके हैं, वो मथुरा के राजा बने बैठे हैं, आप किसको पलना झुला रही हो? ये सुनकर के यशोदा मैया को याद आ गया और तुरंत गिर पड़ी वहीं और रुदन करते करते बोली, अरे मैं भूल गई। उद्धव का हाथ पकड़ करके यशोदा मैया के, कोई मथुरा नहीं गए हो, मैं बताऊं कहां गए हो, एक गोपीन के यहां गए होगो, नंद भवन से बाहर निकल के जाती हैं, किसी गोपी के यहां जाती हैं, अरे तू वादना मुझसे शिकायत कर रही, तेरे घर में आके माखन चुरावे, बहन मैं तेरे घर रोज 10 मटकी भिजवाई दे करूंगी, तेने लाला भीतर छुपाई दियो ना, वाकू मुंह दे दे, मैं तेरे हाथ जोड़ू पाम परूं, वाकू बाहर दे दे। गोपी के, मैया मेरे यहां कन्हैया नहीं है। उद्धव का हाथ पकड़ के दूसरी गोपी के यहां जाती हैं, बोले या के यहां गए होगो, या के बालकन के संग खेले, अरे तू वादना मुझसे शिकायत कर रही ना, तेरे बालकन को नोच जाए कन्हैया, मैं आज ते वाके हाथन को बांध दूंगी, कभी नहीं नोचेगो, मेरो लाला तेरे पास है ना, दे दे। घर घर गोपियों के पास यशोदा मैया जाती हैं और उन्होंने जो शिकायत वर्षों पहले की थी वही शिकायत याद दिला करके कहती हैं कि मेरो लाला तेरे पास है, वह दे दे। ये सब स्थिति देख रहे हैं उद्धव जी और विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है। अद्भुत प्रेम है ब्रजवासियों का। उद्धव जी महाराज नंद बाबा से मिले, नंद बाबा की स्थिति का भी वर्णन किया, फिर गोपियों के पास गए। असंख्य गोपियां बैठी हैं, बीच में किशोरी जी बैठी हैं और वहां भ्रमर गीत गाया गोपियों ने। उद्धव समझाने आए हैं ये जानकर के गोपियां एक भौरे को केंद्र में लेकर के उद्धव को संकेत करते हैं। हे उद्धव मत आइयो समझाने जाके, कांटा लगे सो जा, जाके कांटा लगे सो ही जाने, जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा, हम गोपी
राह तकत है, रूप हो गया कैसा। अरे अगर हम पे दया नहीं आई तो यशोदा मैया पे तो दया करी होती कन्हैया ने। पथराई मैया की अखियां, दर्शन उसका पाने जाके, कांटा लगे सो हे उधा उधा मत यो समझाने जाके, कांटा लगे सो ही जाने। गोपियों ने उद्धव जी महाराज को ज्ञान उपदेश किया, प्रेम उपदेश किया, और 6 महीने बीत गए उद्धव जी को ब्रज में। ठाकुर जी से कह के आए थे शाम को आ जाऊंगा। 6 महीने निकल गए उद्धव जी को वृंदावन में, और 6 महीने बाद उद्धव जी की स्थिति ऐसी हो गई, बिना रथ के पैदल ही गए वृंदावन से। और ठाकुर जी के चरणों में बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई है, मूछें हो गई हैं, जटा जैसे केश हो गए उद्धव जी के, पहचान में नहीं आ रहे किसी के। और ठाकुर जी के चरणों में जाकर के मथुरा में कहते हैं, मैं आपसे केवल एक चीज की भीख मांग रहा हूं श्याम सुंदर। भगवान के उद्धव ये क्या हो गया तुझे? बोले केवल एक वस्तु दे दीजिए। बोले क्या? मुझ सहित वृंदावन चलिए और वहीं बस जाइए, वहां से कहीं मत जाइए नाथ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं अपना ज्ञान यमुना जी में धोकर के आ गया हूं। मैं अपनी सारी ब्रह्म विद्याओं को, सब अपनी वेद विद्याओं को, सबको तिलांजलि देकर के आया हूं वृंदावन में। मैंने ऐसा प्रेम कहीं अनुभव नहीं किया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं प्राण त्याग दूंगा बिना वृंदावन के। तो आपकी स्थिति क्या हो रही होगी इस वक्त? यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपियों, सबको मिलकर के आया हूं। मैं आपसे केवल एक चीज की याचना करता हूं, अभी वृंदावन चलिए। ये मथुरा आपके लिए नहीं है, वो द्वारिका आपके लिए नहीं है, वो ब्रह्मांड वैकुंठ आपके लिए नहीं है नाथ। आप वृंदावन चलिए। श्री किशोरी जी, सब गोपियां आपकी राह ताक रही हैं, चलिए ठाकुर जी। भगवान उद्धव को हृदय से लगा लेते हैं। उद्धव, मुझे अब इतना प्रिय लग रहा है तू, क्योंकि तेरी वाणी में प्रेम बोल रहा है। अब तेरी वाणी में बुद्धि नहीं है, तेरी वाणी में हृदय बोल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने उद्धव नहीं, साक्षात वृंदावन, साक्षात यमुना जी और साक्षात ब्रजवासी एक मूर्तिमंत रूप धारण करके मेरे सामने खड़े हैं। उद्धव, मैं यही चाहता था कि तू ब्रज को अपने अंदर धारण करके आ। उद्धव ने नेत्रबंद किए, ठाकुर जी ने आज्ञा की, उद्धव नेत्र खोल के एक बार देख मेरे अगल बगल में कौन है। जैसे उद्धव ने देखा तो समस्त ब्रजवासी, नंदरानी, यशोदा मैया, नंद बाबा, किशोरी जी, सब सखियां, गोप ग्वाल, सब मथुरा में ही प्रकट हो गए और ठाकुर जी के इर्द गिर्द सब विराजमान है। उद्धव चरणों में गिर गया, भगवान ये कैसी लीला है, ये क्या हो रहा है? ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव मैं ब्रज ही हूं, मैं श्री जी ही हूं, मैं ब्रजवासी ही हूं। इसलिए कभी ब्रजवासी दिखे, कभी ब्रज दिखे, कभी ब्रज की कोई वस्तु दिखे, उसमें मुझ में भेद मत मानना। हम कभी अलग नहीं हो सकते, हम एक ही हैं। ये तो केवल एक सांसारिक लीला मुझे पूर्ण करनी है, जिससे संसार की माया में रहने वाले लोगों को ज्ञान दिया जा सके। जो प्रेम के अधिकारी नहीं हैं, उनके लिए कुछ दिन की लीला करने के लिए मुझे द्वारिका लीला करनी पड़ेगी। इसलिए मैं ब्रज से बाहर आया हूं, बाकी नहीं तो तू किसी और से नहीं मिलके आया है, तू मेरे ही स्वरूपों से मिलके आया, वो मैं ही हूं। मैं और ब्रज कहीं अलग नहीं हूं उद्धव, और ना मैं ब्रज से कभी अलग होता हूं। वृंदावनम परित्यज्य पाद मेकम न गच्छति, मैं वृंदावन छोड़ के एक पग भी बाहर नहीं रखता। ये तो मेरा ऐश्वर्य स्वरूप है जो मथुरा में बैठा है। वास्तव में मेरा जो प्रेम स्वरूप है, देखना चाहेगा कहां है?
ठाकुर जी तुरंत खिड़की खोलते हैं और वृंदावन की ओर दिखाते हैं तो किशोरी गले में गलवैया डाल करके श्री कृष्ण के खड़ी हैं। ठाकुर जी कहते हैं वो है मेरा लीला रूप, वो सदा वृंदावन में ही रहता है, कभी वृंदावन से विलग नहीं होता। ये तो मेरा ऐश्वर्य रूप है, ये तो मेरा भगवत स्वरूप है, मेरा प्रेम स्वरूप, वो तो सदा वृंदावन में रहता है और वो वृंदावन से कभी विलग नहीं हो सकता। उद्धव जी उसके बाद 3 दिन के लिए मूर्छित हो गए, 3 दिन तक होश नहीं आया उद्धव जी को। ठाकुर जी ने खूब प्रेम किया उद्धव को, बहुत विस्तृत है उद्धव गोपी संवाद।